Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इखलाक, तो हम ये पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले 2-3 पैरा पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सादा ज़िंदगी, वो बहुत ही सादा थे। उसके खाने पीने का ढंग बहुत ही सादा था। वो थोड़ी सी रोटी खाते थे। वो कभी भी पेट भर खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उसको दूसरों की फ़िक्र लगी रहती थी कि मोहताज, गरीब, यतीम, मिस्कीन, वो उनकी मदद करते थे। वो अपना खाना कम करके दूसरों को खिलाते थे। तो आज हमें ये लास्ट वाला पैरा पढ़ना है इस सबक का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम पाक ज़रा भी नहीं लड़खड़ाई। तो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, तो जो काफिर थे उन्होंने इसको बहुत सताया। बहुत जो यहूदी थे उन्होंने इसको बहुत सताया। ये इसको इस्लाम फैलाने नहीं देते थे, तो इन्होंने इसको सताया। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैर थे, यानी ये कभी लड़खड़ाया नहीं, ये कभी पीछे नहीं हटा। इसी तरह हिजरत के सफ़र में भी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ काफिरों को पीछा करने से परेशान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, हर एक अल्लाह हमारे साथ है। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसके साथ थे तो काफिर इनको बहुत परेशान कर रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। बोला कि आप फ़िक्र मत करो, फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं है, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। ठीक है ना। हर एक काम बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ सर अंजाम दिए। तो जो भी काम था, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से इनको दिया गया था काम कि इस्लाम फैलाओ, सबको ये बोलो कि ठीक क्या है, गलत क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, सच बोलना लोगों को सिखाओ, झूठ बोलने से परहेज़ करें लोग, ये आप लोगों को हिदायत दो। तो ये कभी भी पीछे नहीं हटे, इन्होंने इत्मीनान के साथ सारे काम अंजाम दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि एक दिन अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। ठीक है ना। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा यकीन था कि अल्लाह का दीन जो है ये हमेशा कायम रहने वाला है, और एक दिन ऐसा आएगा जब सबों की ज़बान पे अल्लाह का नाम होगा। ठीक है ना। फिर है सखावत व फयाज़ी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, बहुत फयाज थे। लोगों के लिए उसके दिल में बहुत ही रहम था, बहुत ही वो सबों की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फयाज और बेहद सखी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी अता फरमाते जो आपको महरूम रखना चाहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, सखावत करते थे, अपना हिस्सा भी दूसरों को देते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, तंग करते थे, आप उनको भी अता फरमाते थे जो आपके पास होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सखावत और फयाजी में सबसे आगे रहे। तो आप नंबर 1 पर आते थे उस टाइम पे, क्योंकि आप हमेशा लोगों की मदद करते थे। अपना खाना कम करके लोगों को खिलाते थे, लोगों की मदद करते थे, अपने खादमों की मदद करते थे, अपने नौकरों की मदद करते थे, अपने नौकरों से ज़्यादा काम ना लेते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अगर मेरे पास एक पहाड़ के बराबर भी सोना हो जाता तो मैं 3 दिन में इसे मुस्तहिक लोगों में बांट कर ख़त्म कर देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी फरमाते थे कि अगर मेरे पास एक पहाड़, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है बच्चों, तो पहाड़ जितना सोना अगर मेरे पास जमा हो जाएगा तो मैं सिर्फ 3 दिन उसको लगाऊंगा, वो मैं सारा ख़त्म करूंगा और वो मैं बांट दूंगा। किन में? मुस्तहिक लोगों में, यानी गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों, जो भी ज़रूरतमंद होंगे उनमें वो बांट दूंगा। ठीक है ना। फिर है नरम मिजाजी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ही शरीफ थे, बहुत ही नरम मिजाज थे। हर किसी के साथ वो आहिस्ता नरम लहजे में बात करते थे। ठीक है ना बच्चों।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल मिजाज होने के साथ नरम मिजाज भी थे। ये बहुत ही नरम मिजाज थे, बहुत ही मतलब हंसी मुस्कुराहट इसके होंठों पे होती थी हमेशा। चाहे बड़ों के साथ बात कर रहे होते, चाहे छोटों के साथ बात करते थे, तो बहुत ही नरम लहजे में वो बात करते थे। लोगों से नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आते। जो बड़े होते थे उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह पेश आते थे, छोटे होते थे उनके साथ शफ़क़त प्यार से पेश आते थे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप ये अच्छी तरह समझ लो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता उससे भी राहत पहुँचाते। मतलब उस वक़्त के जो मतलब लोग थे, उन्होंने उसको तकलीफ़ देने में कोई भी कसर ना छोड़ी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस में उनको राहत पहुँचाते। उनके लिए अच्छे अच्छे काम, उनके लिए जो भी उनको जिस तरह बाकी लोगों की मदद करते थे, इसी तरह उन लोगों की भी मदद करते थे। उनके जहन में ये कभी भी नहीं होता था कि इन लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करूँगा, मगर वो सारा कुछ भूल जाते थे और उनके लिए भी वैसे ही चलते थे जैसे दूसरे लोगों के साथ चलते थे। दुश्मनों की सख्ती का जवाब नरमी से देते। एक बार ताइफ में लोगों को इस्लाम की दावत देने गए। इन लोगों में ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई और बेहद जुल्म किया, बड़ी गुस्ताखियाँ की, पत्थर मारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ के बजाय हिदायत की दुआ दी। जो इनके दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनसे भी सख्ती मतलब कभी नहीं करते थे। उनकी सख्ती का जवाब वो नरमी से देते थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते थे। एक बार ताइफ वहाँ एक जगह है, वहाँ के लोगों ने इनको इस्लाम की वहाँ के ताइफ में लोगों को इस्लाम, ये ताइफ गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, वहाँ लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो उन लोगों ने वापस क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, बेहद जुल्म किया आपके साथ, बड़ी गुस्ताखियाँ की आपके साथ, मतलब बहुत ही मिसबिहेव किया, फिर पत्थर मारने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के बजाय हिदायत की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी उनके लिए बद्दुआ ना की, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता करो। अदल व इंसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अदल व इंसाफ, कैसे इंसाफ करते थे, कैसे फ़ैसला देते थे, कैसे वो इंसाफ करते थे। अल्लाह के सारे नबी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने के लिए आए थे। जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबी भेजे, वो सब इंसाफ परस्त थे, सब इंसाफ करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदल व इंसाफ वाले निज़ामी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही काम था, मतलब जो बाकी काम थे उनके अलावा ये बहुत ही इंसाफ परस्त थे। इंसाफ की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इंसाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की सिर्फ ताकीद ही नहीं की, बल्कि इसके अलमी नमूने भी पेश किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली किया। जो भी जहाँ भी इंसाफ की ज़रूरत थी, जहाँ भी मतलब वो इंसाफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले में जानिबदारी ना बरते, इसलिए लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एतमाद था। ये कभी भी कोई इसको अगर अपना होता, उसने कोई गलती की होती, ये उसको भी नहीं छोड़ता। जो भी उस वक़्त की सज़ा, उस जुर्म के लिए जो भी सज़ा उस वक़्त ये मुकर्रर की गई हो, ये वो ज़रूर अपने लोग जो थे उनके लिए भी वही सज़ा होती थी जो दूसरों के लिए होती थी। इसलिए लोगों को भी आप पर पूरा एतमाद था, तो इसीलिए लोग भी आप पर पूरा भरोसा करते थे। फिर है नबी सादिक, लास्ट पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सच्चे इंसान थे। ये सबों को पता है कितने सच्चे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबियों के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब अनगिनत ये क्या थी, खूबियाँ ही खूबियाँ थी, खामी नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंप्लीट इंसान थे, उससे कोई भी गलती नहीं होती थी, जिसका एतराफ़ काफिरों को भी था। मगर काफिर भी ये मानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल इंसान है, इसके मतलब ये सच बोलने वाला है, अमानतदार है, सब कुछ है इसके पास, अच्छी अच्छी आदतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के वक़्त मक्के वालों को एक पहाड़ पर जमा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत की कि नबूवत का ऐलान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर वालों को एक जगह, एक पहाड़ पर जमा किया और उनसे फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ एक लश्कर आ रहा है, क्या तुम मेरी इस बात को सही मान लोगे? तो जब पहाड़ पे इन लोगों को जमा किया तो फरमाया
कि अगर मैं आपको कहूँगा ये जो पहाड़ है जिस पे हम हैं, इसके दूसरे साइड एक लश्कर आ रहा है, एक फ़ौज आ रहा है, बड़ा सा फ़ौज आ रहा है, लश्कर आ रहा है, क्या तुम मेरी इस बात को सही मान लोगे? क्या आपको ये मतलब सच लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? सब ने बेक ज़बान कहा, सब ने एक ही आवाज़ में कहा, हाँ बिल्कुल तस्दीक करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं। तो जो भी, चाहे उन लोगों में काफिर भी थे, मुसलमान भी थे, सबों ने एक ज़बान में एक ही आवाज़ में ये कहा, जी आप बिल्कुल सच, जी हम आप पे पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, आप हमेशा सच बोलते हैं। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर जो है ये आपको अच्छी तरह समझ आया ना? आप ये अच्छी तरह समझ लेना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इखलाक, ठीक है ना बच्चों? अब इसके क्वेश्चंस रह गए, वो भी मैं आपको लिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।